बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं दोस्तों। 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, तो पूरा आपको रट लेना है दोस्तों। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए दोस्तों, यही पेपर आएगा आपके एग्जाम में, सेम टू सेम पूरा रट लेना है आपको दोस्तों, ठीक ना। सब वायरल प्रश्न है, यही आएगा 100%, ठीक ना। और इसका पीडीएफ भी मैं आपको बता दूंगा डाउनलोड करने, ताकि आप लोग रट सके, याद कर सके, और यही प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो इसका जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था डेसाऊ में, यानी कि को इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। डेसाऊ याद रखिएगा सब कोई। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका दूसरा कह रहा है कि काशी क्या है। काशी क्या है, तो दो का जो आंसर होगा आपका खो हो जाएगा देवनागरी। काशी क्या है, देवनागरी है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, यही प्रश्न आएगा, वायरल प्रश्न, आपको पूरा रट लेना है और पीडीएफ भी आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद तीसरा करें, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा राम बिलास शर्मा की। किसका लेखक है, तो राम बिलास शर्मा की। याद रखना है, याद कर लेना है। उसके बाद आपका 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है। तो कौन है संपादक, तो इसका राइट आंसर जो आपका है खो हो जाएगा रश्मि वाजपेयी, ठीक ना। याद रखिएगा, रश्मि वाजपेयी जो है पत्रिका है नटरंग शीर्षक की, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर का रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो कहाँ से ली गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा को दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक ना। दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वायरल है, पूरा रट लेना है, यही आएगा एग्जाम में। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर की जो है प्रसिद्ध कहानी है, याद कर लीजिएगा, पूरा रट लीजिएगा, यही पेपर आएगा आपके एग्जाम में। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी पर अवकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो सीता को। क्या आंसर हो जाएगा, सीता को। सीता को याद रखिएगा, सीता को। चलिए अगला प्रश्न आपका 8 नंबर क्या कह रहा है। 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। तो कौन है, तो कुंवर नारायण है, यानी कि खो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। चलिए पूरा रट लेना है, यही प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, ठीक। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किस प्रकार के गद्य लिखते थे। तो किस प्रकार के गद्य लिखते थे, तो वह लिखते थे कलात्मक एवं अलंकृत, ठीक ना। यानी कि खो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए याद रखना है आपको, क्या, कलात्मक एवं अलंकृत। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है नसीहत शब्द का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है, तो शिक्षा अर्थ है, ठीक ना। यानी कि शिक्षा इसका आंसर हो जाएगा, पूरा रट लेना है। नसीहत शब्द का क्या अर्थ है, तो शिक्षा है, रट लीजिएगा पूरा। वायरल प्रश्न है, यही आएगा आपके एग्जाम में। पीडीएफ भी मैं आपको बता दूंगा डाउनलोड करने, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा पापति डॉट डॉट की कहानी की पात्र है, यानी कि कह रहा पापति किस पात्र की किस कहानी की पात्र है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा नगर। नगर कहानी की जो है वह पात्र है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, पूरा रट लेना है, यही पेपर आएगा। कर बड़े डॉक्टर ने पापति को कौन सी बीमारी बताई। तो कौन सी बीमारी बताई, तो ये मेनिनजाइटिस। कौन सी बीमारी थी, मेनिनजाइटिस बीमारी थी, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सात कौड़ी होता, यानी कि सात कौड़ी होता जो है एस रंगराजन का लेखक का पूरा नाम है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करने बता दूंगा, ठीक ना। चलिए, कह रहा धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं, तो कौन है इसका रचनाकार? सावरदाइया है, यानी कि सावरदाइया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी का। किसका था? गांधी जी का था, ठीक ना। पूरा याद कर लीजिएगा। अहिंसा और, थोड़ा मैं जूम अप कर देता हूँ, ठीक ना, जूम आउट। कर अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था, तो गांधी जी का था। पूरा रट लेना आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? कह रहा है गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका बाबर हो जाएगा। बाबर से हुई थी। किससे हुई थी? तो बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपका कह रहा है 18 नंबर की किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुरु नानक। गुरु नानक इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायरल प्रश्न है, पूरा रट लेना है आपको। कह रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राम नाम के बिना। राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाती है। दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वायरल प्रश्न है, इसी तरीका का हम सारा सब्जेक्ट का करवा देंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि रेनल मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेरे बिना तुम प्रभु। इस रेनल मारिया रिल्के का जो है कविता क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। याद कर लीजिएगा, पूरा वायरल प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि रंगपा था क्या था, तो वह जुआरी था, यानी कि इसका राइट आंसर गो हो जाएगा। जुआरी था रंगपा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है आपका? कह रहा है मांगमा किस कहानी की पात्र है, तो इसका राइट आंसर आपका दही वाली मांगमा हो जाएगा। दही वाली मांगमा जो कहानी है उसी की पात्र है मांगमा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठ रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कन्नड़ साहित्य, यानी कि गो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 का राय कि लक्ष्मी का पति ... में नौकरी करता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में जो है नौकरी करता था। पूरा याद कर लीजिएगा, यही प्रश्न आएगा, चाहे प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो, दोनों में सवाल फंसेगा आपका, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि ढलते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा जो है ढलते विश्वास कहानी जो है लिखा गया है, ठीक, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 26 नंबर कह रहा है कि जब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा, तो किसने कहा, तो वह आपका कालिदास ने कहा है। किसने कहा है? कालिदास ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। याद कर लीजिएगा, सारा प्रश्न वायरल है, यही सब आएगा आपके एग्जाम में। करा मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 4। क्या थी? 4 संतानें थी, ठीक ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने संतानें थे, तो 4 था या नहीं, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। कह रहा है कि 28 नंबर ईश्वर पेटलीकर ... के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुजराती। गुजराती के जो है लोकप्रिय कथाकार हैं ईश्वर पेटलीकर, याद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? गुजराती। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
आपका कह रहा है 29 नंबर कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? तो किसका विरोध करते हैं? वह सभी का करते हैं। किसका करते हैं? सभी का करते हैं, यानी कि पूजा पाठ का भी करते हैं, कर्मकांड का भी करते हैं, ब्रह्मांड का भी करते हैं, ठीक ना। ब्रह्मांडंबर का भी करते हैं, ठीक ना। यानी कि पूरा ब्रह्मांड के, यानी कि सभी का इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका रसखान। क्या हो जाएगा? रसखान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि गोस्वामी मिट्ठल नाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रसखान। क्या हो जाएगा? रसखान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि कवि रसखान ने चितचोर किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कृष्ण को कहा है। किसको कहा है? कृष्ण को इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया? कौन ले गया? तो वह अमलराज ले गया, यानी कि इसका को राइट आंसर हो जाएगा अमलराज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारा वायरल प्रश्न है, आपके एग्जाम में यही सब आएगा, प्रश्न पूरा रट लेना है। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर का रहा है। आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, हम पीडीएफ वहां सेंड कर देंगे, ठीक ना। चलिए 34 नंबर का रहा है घनानंद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो वह आपका 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक ना। 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था घनानंद का जन्म, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर का रहा है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसकी है? तो इसका राइट आंसर जो आपका घो हो जाएगा छाया युक्ति चंद। छाया युक्ति चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो वह हो जाएगा वृक्ष को कहा है। किसको कहा है? वृक्ष को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जीवानंद दास। किसके द्वारा की गई है? जीवानंद दास के, जीवनानंद दास, ठीक ना, जीवनानंद दास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो मछली मांगना चाहता है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान का प्रिय वाद्य यंत्र था, ठीक ना। बिस्मिल्लाह खान का प्रिय वाद्य यंत्र था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शहनाई। क्या था? शहनाई, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है, ठीक ना। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 का रहा है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक ना, टैगोर बोल दिए, सॉरी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ ठाकुर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर, पूरा याद कर लीजिएगा। चलिए
अगला प्रश्न आपका कह रहा है शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की है, किसकी है, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध। याद कर लीजिएगा, सारा वायरल प्रश्न है। उसके बाद कह रहा है कि पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12-13 वर्ष। बहादुर 12-13 वर्ष का था, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा। किसको है, रामविलास शर्मा को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था। क्या हो जाएगी, पूंजीवादी व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नृत्य कला। पंडित बिरजू महाराज जो है नृत्य कला से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अभिनयो है, अभिनयो है तो क्या है, ललित रचना है। अभिनयो क्या है, ललित रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका 50 नंबर लास्ट प्रश्न कर रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है, तो कौन है, तो इसका रचनाकार आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो गूगल पे सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास, जो यूट्यूब चैनल का नाम है सेम वही एसके नॉलेज क्लास सर्च करना है। वहां जाके 10th क्लास वाले ऑब्जेक्टिव में जाके डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ। और अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, हम पीडीएफ सेंड कर देंगे।